गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। दिस इज आवर साइंस पीरियड फॉर क्लास 6। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द बैलेंस्ड डाइट। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आवर नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर डिफिशियंसी डिसीज। Person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. जो एक व्यक्ति है हमेशा पूरा तरह से जितना उसको लगेगा उतना खाना खाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो न्यूट्रिएंट जो चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए खाने के लिए, वो नहीं मिलते। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये ज़्यादा दिन अगर वो ना खाए, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, तो फिर क्या होता है उसके कमी से वो बीमार हो जाता है। जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जो चीज़ चाहिए खाने में, वो पोषक तत्व न मिलने के बाद वो बीमार हो जाता है। डिफिशियंसी वन ऑफ वन मोर और न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। तो इससे क्या हो सकता है, इंसान बीमार हो सकता है या कोई भी डिसऑर्डर होने की संभावना निश्चित होती है। डिसीज दैट एक्यूर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड अ डिफिशियंसी डिसीज। यानी इसी को क्या कहा जाता है, जो बहुत दिनों तक जो न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए वो ना मिले तो उसे कहते हैं कमी की वजह से बीमारी, यानी डिफिशियंसी डिसीज उसे कहा जाता है। इफ़ अ पर्सन does not get enough proteins in his food for a long time, he is likely to have stunned growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। देखो, अगर प्रोटीन ज़्यादा दिन तक ना मिले तो क्या हो सकता है, हमारी जो ग्रोथ होने वाली है वो ग्रोथ नहीं हो सकती, या चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएंगी, हमारा कलर जो बालों का है वो सफ़ेद पड़ने लगेगा, या हमें डायरिया भी हो सकता है। ये किसकी कमी से हो सकता है, ये प्रोटीन्स की कमी से हो सकता है। जो ज़्यादा दिन तक ना प्रोटीन्स मिले उसकी वजह से ये हो सकता है। If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. Such a person becomes very lean and thin and so weak that he may not even be able to move। अगर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोदके और प्रोटीन्स ज़्यादा दिन तक ना मिले तो क्या हो सकता है कि वो इंसान की जो ग्रोथ है, जो वो बढ़ने वाला है, या तो उसकी वो पूरे ग्रोथ रुक जाती है। ज़्यादा दिनों तक प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी अपने खाने में ना हो। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में also result in certain disease of disorders. Some of these are mentioned in table 2.3। जो 2.3 का टेबल है वो हम देखने वाले हैं, लेकिन विटामिन्स की कमी से भी हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियाँ या डिसऑर्डर हो सकते हैं। ऑल डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। और इसके वजह से हमें संतुलित आहार या पोषण आहार लेना बहुत ज़रूरी है। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवर सेल्फ द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन distribution. This distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body। और जो हमारे शरीर को अच्छा लगता है या शरीर को जो पचना चाहिए, जो ज़रूरी है, वही हम खाते हैं। अलग अलग रीजन में या अलग अलग प्रदेश में अलग अलग खाना खाया जाता है, क्योंकि वो उनके बॉडी के लिए सफिशेंट होता है और उनको वो खाना हज़म होता है या पचन क्रिया को अच्छी तरह से कार्य करके शरीर की अच्छी तरह से वो ग्रोथ करता है। आओ देखते हैं कि कौन से विटामिन की वजह से हमें डिसऑर्डर या डिसीज़ हो सकते हैं। विटामिन ए डिफिशियंसी, लॉस ऑफ विजन, यानी हमें दिखाई कम देता है। पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में पूरी तरह नहीं दिखाई देता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, या पूरी तरह से हमारे आँखों को दिखाई नहीं देता है। ये किसकी वजह से होता है, ये विटामिन ए की वजह से होता है। विटामिन B1, वेरी वेरी वीक मसल्स, वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क। और विटामिन बी की वजह से हमको वेरी वेरी ये रोग हो सकता है या बीमारी हो सकती है। उससे हमारे क्या होता है, मसल्स में पूरी तरह से जान नहीं होती, हम कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते। विटामिन सी, स्कर्वी, ये हमें बीमारी हो सकती है। ब्लीडिंग गम्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और इससे क्या होता है, हमारे मुंह से या शरीर से क्या होता है, खून निकलते रहता है और जो ज़ख्म होता है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। विटामिन डी रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट ड्रिपेंट। और विटामिन डी की वजह से क्या होता है, हमारे बोन्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाते।
कैल्शियम, जो मिनरल्स है कैल्शियम, बोन डिके, वीक बोन्स, टूथ डिके, यानी हमारे जो दांत और ये जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं कैल्शियम की वजह से, इसलिए शरीर में कैल्शियम होना बहुत ज़रूरी है। आयोडीन, गाइटर, ग्लाई इन द नेक अपीयर स्लो एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और आयोडीन की वजह से जो गलगंड होता है वो उस तरह से जो गले के पास एक दूसरा गला यानी बड़ी से एक गेंद की तरह गला हमारा बड़ा हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, गलगंड कहते हैं। और इससे क्या होता है, बच्चों में मेंटल यानी मानसिक रोगी बच्चे हो सकते हैं। आयरन की वजह से एनीमिया रोग होता है, इससे वीकनेस हमें ज़्यादा महसूस हो, कमज़ोरी ज़्यादा महसूस हो सकती है। इसी तरह के विटामिन और मिनरल की वजह से हमें अलग अलग बीमारियां हो सकती है। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगले तासिका में देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय, थैंक यू।